Good morning, students. Here is Zekil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Javra. And today we are going to deal with the next part of our chapter number 9, that is force and laws of motion. पिछले लेक्चर में अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, जहां अपन ने देखा था कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम या बॉडी का, वो हमेशा कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है. ठीक है, तो आज अपन उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करते हैं. तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास रॉकेट प्रोपल्जन का. ठीक है, रॉकेट प्रोपल्जन का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, रॉकेट जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, तो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रॉकेट है. अब ये रॉकेट क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो इनिशियली अगर अपन देखें तो इनिशियली जब ये रेस्ट पर है, ठीक है, जब ये मूव नहीं किया है तो रेस्ट पर है, तो ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट का मास मान लेते हैं अपन कितना है, m है, और रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अच्छा, अब इसके अंदर जो फ्यूल सिस्टम है, वो फ्यूल सिस्टम भी रेस्ट पर ही है, तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. तो अब उसका मास कुछ भी होगा, अपन उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और इधर भी मास को जब अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. तो जो टोटल अपना मोमेंटम हुआ, वो टोटल मोमेंटम कितना हुआ इसका, सिस्टम का, 0 हो गया. इतना क्लियर है. अब क्या हुआ, अब जैसे ही इसमें से जो कंबशन निकलता है, ठीक है, जो एयर एग्जॉस्ट बाहर आएगा तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर आता है. ठीक है, तो जैसे ही ये बाहर आएगा, अब टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अब क्योंकि एग्जॉस्ट यहाँ पे क्या हुआ, वो बाहर आया, जो कंबशन आया गैसेस का यहाँ पे, तो वो जैसे ही बाहर आएगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी. अच्छा, अब उसका कुछ ना कुछ मास भी है और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है. ठीक है, तो वो कुछ वेलोसिटी से वो क्या आया, नीचे आया. तो अब क्या होगा, अपन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करना है, यहाँ पे देखना है. ठीक है, तो पहले जो इनिशियल मोमेंटम था टोटल अपना सिस्टम का, वो कितना था, 0 था, इनिशियली अपन ने देखा था. तो फाइनल जो मोमेंटम होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, अपने यहाँ पे प्रूव हो पाएगा, एप्लीकेबल हो पाएगा. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एयर या एग्जॉस्ट जो भी है, ये अपना नीचे की तरफ डायरेक्शन में आएगा, इसके कुछ ना कुछ मास होगा, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम भी होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ मोमेंटम आ गया है. अब यहाँ पे क्या होगा, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या करने के लिए, यहाँ पे वैलिड करने के लिए, ये जो रॉकेट है ना, ये रॉकेट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मास है और ये भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, तो अब इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम होगा. अब देखिए, एक जो मोमेंटम जा रहा है रॉकेट का, वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे जो गैसेस है, जो फ्यूल जो बर्न हुआ, उसका मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो नेट मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इनिशियल भी 0 था और फाइनल भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा. तो ये तो अपना रॉकेट प्रोपल्शन वाला केस हो गया. अब सेकंड देखते हैं अपन रिकॉइल ऑफ गन वाला. तो पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ. अब ये वाला जो है ना अपने पास रिकॉइल ऑफ गन वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, और इस पे बेस्ड मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं अपने. तो अब रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई गन है, इस तरीके से मेरे पास कोई क्या है, गन है. ठीक है, अब गन की अगर अपन बात करें तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो गन है और गन के अंदर क्या होगी, गन के अंदर बुलेट होगी. ठीक है, इनिशियली जब अपन ने फायर नहीं किया है, जब क्या किया, फायर नहीं किया अपन ने गन से, तो जो गन है और बुलेट है वो दोनों कैसी है, रेस्ट पर है, दोनों कैसी है, रेस्ट पर है. तो अपन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने मान लिया कि जो मास है किसका, मास ऑफ गन का, मास ऑफ गन है मेरे पास m मान लेता हूं मैं, है ना, और मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, इसको स्मॉल m मान लेते हैं, इसको कैपिटल M माना है, इसको क्या मान लिया, स्मॉल m मान लिया. अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे इनिशियली देखा जाए तो इनिशियली क्या होगा, गन भी रेस्ट पर है, बुलेट भी रेस्ट पर है, तो टोटल मोमेंटम यहाँ पे कितना हो गया,
बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब जब अपन फायर करेंगे, ठीक है, फायर करेंगे तो ये बुलेट जो है, बुलेट अपन को पता है कि कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अब बुलेट का कुछ ना कुछ मास है और अब ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी तो क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ इसके पास मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया है यहाँ पे, किसके पास, बुलेट के पास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि जो टोटल मोमेंटम रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब इसके लिए क्या होगा कि इनिशियली तो अपने पास टोटल मोमेंटम 0 था, अब फाइनल भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसलिए क्या करती है कि जब भी अपन क्या करते हैं, फायर करते हैं गन से बुलेट को, तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है और ये जो गन है ना, ये गन अपनी क्या हो जाती है, रिकॉइल आ जाती है, मतलब ये पीछे की डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करती है। क्यों करती है पीछे की डायरेक्शन में मूव, इन अकॉर्डिंग्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब इसके लिए एक अपन एक्सप्रेशन निकाल देते हैं बुलेट के लिए, ठीक है। तो मास ऑफ गन मैंने बता दिया कैपिटल ए में और मास ऑफ बुलेट कितना है, स्मॉल ए में, ठीक है। अब इनिशियली तो दोनों किस पे है, रेस्ट पर है, बिफोर फायरिंग, ठीक है। बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल मोमेंटम देखिए, मोमेंटम होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले लिया मैंने क्या, मास ऑफ गन, और बिफोर फायरिंग तो रेस्ट पर ही थे, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई गन की भी। ऐसे ही प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू, ये भी रेस्ट पर थी, तो m इंटू 0 0 प्लस m इंटू 0 0, तो ये टोटल कितना हो गया, मोमेंटम अपने पास 0 हो गया। इतना क्लियर। अब फायरिंग के बाद जब अपन ने फायर कर दिया उसके बाद, तो मान लेते हैं कि लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट बी, गन की मान लेता हूं मैं कि कैपिटल बी है और बुलेट की मान ली अपन ने स्मॉल बी है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब टोटल मोमेंटम कितना होगा आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम हो जाएगा अपने पास यहाँ पे कितना, मास ऑफ गन m इंटू मास ऑफ इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी हो गई v, प्लस मास ऑफ अब किसका लेंगे, बुलेट का मास, और वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, स्मॉल v, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये ऊपर का मैं आपका इरेज कर देता हूं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, ठीक है। फायरिंग करने के पहले का और फायरिंग करने के बाद का दोनों मोमेंटम क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले तो कितना था बिफोर फायरिंग, तो 0 है अपने पास, और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना है, m v प्लस स्मॉल m स्मॉल v, ठीक है। तो यहां से अब अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, देखिए मैं क्या करता हूं, इस mv की साइड चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ mv इज इक्वल्स टू mv, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इधर देखिए इसको उल्टा करके लिख देते हैं, और mv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mv, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ जाएगी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगी है ना, वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ mv बाय कैपिटल M, ठीक है। तो ये हो गई अपनी, ये क्या है अपने पास, रिकॉइल वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ गन, है ना, ये अपन स्पीड भी बोल सकते हैं, रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। ठीक है, तो इस स्पीड से ये क्या जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव करेगी वो जो गन है, गन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। नेगेटिव साइन ये यहाँ पे ये चीज इंडिकेट कर रहा है। इसी के ऊपर बहुत सारे अपने अपन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो अपन आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।